गुड मॉर्निंग बच्चों इसके पहले हम लोगों ने पाठ 13 कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को पढ़ा था ना। अब इसके बाद का लेसन है पाठ 14 मार भगाया बाघ। तो एक बार हम लेसन पढ़ेंगे, आप भी ध्यान से पढ़िए और लेसन को ध्यान से सुनिए समझिए। ठीक है। पाठ 14 मार भगाया बाघ। महेश एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए अपनी बुआ के गांव गया था। एक मिनट पहले हम आपको लिख देते हैं, यहाँ पे हम आज किसकी पुनरावृत्ति करेंगे? पुनरावृत्ति पाठ कौन सा है? 14 मार भगाया बाघ। पाठ की आज हम लोग पुनरावृत्ति करेंगे, यानी कि हम लोग दोहराएंगे। ये सारे पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं, दोबारा से पढ़ रहे हैं। ठीक है। महेश एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए अपनी बुआ के गांव गया था। रात के 9 बजे थे। अचानक उसने बुआ के घर के बाहर शोर सुना। शोर सुनकर वह बाहर आया तो सन्न रह गया। महेश ने देखा कि मकान के नीचे वाले रास्ते में एक आदमखोर बाघ एक लड़की को अपने मुंह में दबोचे था। उस लड़की की उम्र लगभग 11 वर्ष थी। उसका नाम प्रभा था। प्रभा की माँ एक छोटी बच्ची को गोद में लिए प्रभा को बचाने के लिए चिल्ला रही थी। महेश ने आओ देखा न ताओ, वह मकान से झटपट नीचे उतरा। वह अपनी कमर से बेल्ट निकालकर बाघ से जा गिरा। लगातार बेल्ट के प्रहार से बाघ की आंख पर चोट लगी, जिससे उसने प्रभा को छोड़ दिया। महेश ने प्रभा की मां से प्रभा को वहां से जल्दी ले जाने के लिए कहा। इधर वह घायल आदमखोर बाघ महेश पर लपका। महेश ने हिम्मत से काम लिया। उसने बाघ पर बेल्ट से लगातार कई प्रहार कर दिए। घबराकर बाघ वहां से भाग निकला। महेश ने लगभग आधा किलोमीटर तक उसका पीछा किया और उसे गांव से बाहर खदेड़ दिया। बाद में वन विभाग के शिकारी दल ने बगल के गांव में उसे मार गिराया। आंख में बेल्ट की चोट से अनुमान लगाया गया कि आंख खराब होने के कारण ही शिकारी दल बाघ को मार सका। यह घटना 14 जनवरी 2004 की है। महेश को उसके साहस के लिए उत्तरांचल के राज्यपाल द्वारा रेड एंड व्हाइट बहादुरी पुरस्कार दिया गया। भारत के राष्ट्रपति महोदय ने भी उसे 2005 में राष्ट्रीय वीरता का पुरस्कार देकर सम्मानित किया। तो बच्चों ये घटना सत्य घटना पे आधारित है। इसमें इस छोटे से बालक को जिसने साहस भरा कार्य किया उसे उत्तरांचल के राज्यपाल ने भी सम्मानित किया और हमारे भारत देश के राष्ट्रपति ने भी सम्मानित किया। तो बच्चों ये तो थे हमारा अभ्यास था, यानी कि हमारा पाठ था। पाठ को हमने पढ़ा। पाठ पढ़ने से आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आगे के पेज पे लिखा हुआ है, पढ़ाई और खेलों में रुचि लेने वाले महेश की इच्छा है कि बड़ा होकर वह सेना का अधिकारी बने और देश की रक्षा करे। जब महेश से पूछा गया कि वो क्या बनना चाहता है, तो उसने बताया कि मैं एक ऑफिसर बनना चाहता हूँ, यानी कि अधिकारी अपने ये थी कि सेना का अधिकारी बनूँ, सेना में देश की रक्षा के लिए मैं काम करूँ। ठीक है। तो हिम्मत के आगे कठिन से कठिन चुनौतियाँ भी घुटने टेक देती हैं। पाठ से हमें ये सीखना है कि हिम्मत कभी इंसान को नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत अगर है तो वह लगातार चुनौतियों से मुकाबला कर पाएगा। ठीक है। देखिए अब शब्दार्थ हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए और इन्हें याद कीजिए। शोर मीन्स तेज आवाज। आदमखोर आदमी को खाने वाला। भिड़ना टकराना या लड़ना। प्रहार चोट। घायल जो चोट खाए हो। खदेड़ना भगाना। रुचि पसंद। रक्षा करना बचाना। ये थे शब्दार्थ। ठीक है। इन्हें आप ध्यान से पढ़िए और अच्छे से याद कीजिए।
अब है मौखिक उत्तर दीजिए। में मौखिक प्रश्नोत्तर दिए हैं, उनके उत्तरों को ध्यान से सुनिए और याद कीजिए। हमारे राष्ट्रीय पशु का क्या नाम है? क्या नाम है? बाघ। आपकी पुस्तक ओपन करके रखिए, उस पर लिखा भी होगा, नहीं लिखा है तो लिखते जाइए। हमारे देश के राष्ट्रपति कौन हैं? रामनाथ कोविंद, श्री रामनाथ कोविंद। आप किस राज्य में रहते हैं? किस राज्य में रहते हैं हम लोग? उत्तर प्रदेश। आपके राज्य का मुख्यमंत्री कौन है? इस समय हमारे राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। ये समय समय पे बदलते रहते हैं, तो समय जिस समय जो हमारे होंगे उन्हीं का नाम बताना होता है। शब्दों में खा नंबर दिया हुआ है, शब्दों से मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द लिखिए। खा नंबर में एक नंबर है विवाह, विवाह का मिलता जुलता शादी। 2 नंबर में लिखा है पुरस्कार, पुरस्कार यानी कि इनाम, तो हम क्या लिख सकते हैं? इनाम। लड़की, लड़की को और क्या कहते हैं? कन्या। साहस, बहादुरी। घर, मकान, भवन, गृह, बहुत सारे शब्द होते हैं। वन, जंगल। अब गा नंबर में देखिए, शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। यहाँ पे शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। लिखा है गा नंबर में, गा नंबर में 1 नंबर लिखा हुआ है, ऐसे लिखा है ना, समारोह। तो ये शब्द गलत है, कैसे होगा? समारोह। तो समारोह, ठीक। इसी तरह से इन चारों को पूरा करना है, ध्यान से सुनिए। विवाह, विवाह का शुद्ध होगा विवाह। 3 नंबर रास्ता, सही शब्द होगा रास्ता। 4 नंबर खदेड़ना होता है, खदेड़ना, खदेड़ना, ठीक है। फिर 5 नंबर में रुचि शब्द, शुद्ध रुचि, ऐसे लिखेंगे हम लोग, शुद्ध करना है, ठीक है। 6 नंबर है बहादुरी, बहादुरी में छोटा उनकी मात्रा लगेगी, यहाँ पे बड़ा उनकी लगेगी। इस तरह से हम शब्दों को शुद्ध करके लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए घा नंबर, नीचे काम आने, काम वाले शब्द दिए गए हैं, इनके अलग अलग रूप लिखिए। जैसे मारना, मारा, मारेंगे। झपटना, झपटा, झपटेंगे। खदेड़ना से क्या? खदेड़ा, खदेड़ेंगे। आना, आए, आएंगे। दबोचना, दबोचा, दबोचेंगे। इस तरह से हम लोग इनमें शब्द बनाएंगे। अगर ऐसी अभ्यासकार आपके एग्जाम में आता है तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। तो और इसके नीचे देखिए प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं, इन प्रश्नोत्तरों को आपको अपनी कॉपी से याद करना है अच्छे से, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम लोग अगला लेसन पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।